बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय हैप्पी लर्नर्स। अ वार्म वेलकम टू इंग्लिश विद टीजे। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ये इंटायरली फोकस करेगा टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स में। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर बेसिकली मॉर्फीम्स एंड हाउ कैन वी कैटेगराइज मॉर्फीम्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन विच बेसिस। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फीम्स में, तो आपको मेरा लेक्चर 1 देखना होगा जिसमें हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि मॉर्फोलॉजी कैसे स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स को डील करती है। इसमें हम सारा फोकस रखेंगे टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स पे। सो एज वी हैव डिस्कस द मॉर्फीम्स, so morphemes are of different types. In this we are going to discuss the free morphemes and the bound morphemes. Basically we are having two types of morphemes. The one is the free morpheme. Free morpheme further divided into lexical morpheme and the functional morpheme. इसको हम डिटेल में देखते हैं विद एग्जाम्पल्स कि कैसे हम स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड को स्टडी करते हैं। तो इन मॉर्फीम्स को कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं और फिर ये कैसे जो है मीनिंग कन्वे करते हैं हमें। सेकंड जो बात करते हैं बाउंड मॉर्फीम, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डेरिवेशनल मॉर्फीम्स एंड द इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आप डिफरेंट वर्ड्स जो हैं, डिफरेंट इंग्लिश की जो वर्ड्स हैं उनको कैटेगराइज कर सकेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फीम्स। पहले हम देख लेते हैं एक क्विक रिव्यू व्हाट इज मॉर्फीम। द मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। व्हाट आई एम सेइंग इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ग्रामर। एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें के मीनिंग पाए जाते हों। ठीक है, आपके पास एक वर्ड है और उस वर्ड का जो मिनिमल पार्ट है वो अपनी स्मॉलेस्ट फॉर्म में आपके पास आ जाता है एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स because morphemes make up all words in English language, so it helps us to unlock the structure and meaning within words. So हम words के structure को देखते हुए morphemes analyze कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि morphemes जो होते हैं वो free morphemes होते हैं and the bound morphemes होते हैं। फ्री मॉर्फीम्स को हम लेक्सिकल मॉर्फीम्स भी कहते हैं और इसमें एग्जांपल है टीच एंड बुक। एज यू नो टीच इज़ अ वर्ब, ठीक है, एंड बुक इज़ अ नाउन। लेक्सिकल जो होते हैं इनको ओपन क्लास भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है फंक्शनल आ, दी एंड बर्ड। तो इनके भी अपने मीनिंग्स हैं और दे कैन स्टैंड अलोन। खैर हम डिटेल में देखते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग। नंबर 1, फ्री मॉर्फीम्स। फ्री मॉर्फीम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाते हैं? इट कैन स्टैंड अलोन। ओके, ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये ऐसे लेक्सीम्स होते हैं जो कैन स्टैंड अलोन। ठीक है, हैव देयर ओन कंटेंट मीनिंग। अगर एक फ्री मॉर्फीम आपके सामने आ जाता है तो आप उसको देख के कहते हैं यस इट हैज़ मीनिंग और इसका एक कंटेंट है। कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स, और ये कंपाउंड वर्ड्स के साथ मिल के कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं। बेस वर्ड्स आर फ्री मॉर्फीम्स। तो फ्री मॉर्फीम्स हमारे पास बेस वर्ड्स होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है टीचर। ठीक है, टीचर एक वर्ड है, इसमें कितने मॉर्फीम है हमारे पास? 2 मॉर्फीम। प्रीवियस लेक्चर का लिंक मैं शेयर कर दूंगी, उसमें मैंने आपको तरीका बताया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई मॉर्फीम्स। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर एक वर्ड है लेकिन इसमें कितने मॉर्फीम्स हैं? 2 मॉर्फीम्स हैं। ई आर जो है वो ऐड हो गया है, कंबाइन हो गया है। हमारे पास जो टीच है ये क्या है? बेस वर्ड। क्या है? बेस वर्ड्स। तो बेस वर्ड्स आर फ्री मॉर्फीम। ठीक है, now we are going to identify the types of free morphemes। हमने देखा कि free morphemes जो हैं वो जो होते हैं
स्टैंड अलोन कर सकते हैं, उनका अपना कंटेंट मीनिंग होता है। तो लेक्सिकल मॉर्फीम is a type of free morpheme and it has the set of ordinary nouns, adjectives and verbs। जी, लेक्सिकल मॉर्फीम्स जो होते हैं इंग्लिश में नाउन्स, एडजेक्टिव एंड वर्ड्स जो होते हैं इनको कहा जाता है कंटेंट वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि ये एक पूरे के पूरे मीनिंग दे रहे होते हैं। नाउन्स जो होते हैं नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग है। एडजेक्टिव क्वालिटी डिफाइन करता है, सिर्फ बयान करता है। और वर्ब्स जो होते हैं वो हमारे एक्शन वर्ब्स होते हैं, हमारे किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो इंग्लिश में इन तीनों कैटेगरीज़ को हम कंटेंट वर्ड कहते हैं। इस क्लास को ओपन क्लास भी कहा जाता है बिकॉज वी कैन ऐड न्यू वर्ड्स। ओपन क्लास का मतलब क्या है कि यू कैन ऐड न्यू वर्ड्स, जैसे कि गर्ल, टाइगर, सिंसियर, प्ले, ईमेल एंड ब्लॉग। ठीक है, आजकल क्योंकि कंप्यूटर का दौर है तो ईमेल एंड ब्लॉग आर न्यू वर्ड्स। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ तरक्की करेंगे, हमें न्यू डिस्कवरीज मिलेंगी, तो हम जो लेक्सिकल मॉर्फीम्स हैं उनमें ओपन क्लास या कंटेंट वर्ड्स जो होते हैं वो ऐड ऑन हो जाते हैं। Another type of free morphemes are functional morphemes। फंक्शनल मॉर्फीम्स क्या होते हैं? हमने देखा कि फ्री मॉर्फीम में लेक्सिकल मॉर्फीम्स जो होते हैं वो तो नाउन्स, एडजेक्टिव, कंटेंट वर्ड्स आ जाते हैं। यहाँ पे इनको कहा जाता है फंक्शनल वर्ड्स बिकॉज दे आर एडिंग ग्रामर, अ काइंड ऑफ अ ग्रामर। जैसे हमारे पास है कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स एंड प्रोनाउंस। सो ये सारे ग्रामेटिकल एलिमेंट्स हैं एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी कॉल्ड क्लोज्ड क्लास। जैसे हमने ऊपर इसको ओपन क्लास कहा था, यहाँ पे ये क्लोज क्लास है बिकॉज वी ऑलमोस्ट नेवर ऐड न्यू फंक्शनल वर्ड्स टू द लैंग्वेज। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है एंड, ही, दी एंड अबव। ठीक है, सो ये कैटेगरीज जो हैं हमें बताती हैं कि ओपन क्लास और क्लोज क्लास क्या है, या इन शॉर्ट लेक्सिकल मॉर्फीम्स एंड फंक्शनल मॉर्फीम्स क्या हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, दैट इज द बाउंड मॉर्फीम्स। फ्री मॉर्फीम्स में था कि दे कैन स्टैंड अलोन, बट यहाँ पे it must be attached to other morphemes. As the name indicates, these are the bound morphemes, must be attached to other morphemes. Do not have content meaning. फ्री morphemes की तरह इनके content meaning नहीं होते, but इनके क्या functional meanings होते हैं। All affixes are bound morphemes। हमारे पास जितने भी affixes हैं वो bound morphemes होते हैं। They can be both prefixes and suffixes। Prefixes क्या होते हैं? As the name indicates, pre का मतलब before। ठीक है, जो पहले आते हैं। एंड suffixes जो कि एंड में आते हैं, जैसे कि री का क्या मतलब होगा? री का मतलब होता है अगेन, अन नेगेटिव में आ जाता है, निगेशन में आ जाता है। दिस भी निगेशन में आ जाता है, प्री यानी पहले। नेस क्या आ जाता है? इट्स अ सफिक्स, आखिर में आता है। लेस भी एंड में लगेगा। किस इंग्लिश में कुछ वर्ड्स जो होते हैं, कुछ बाउंड मॉर्फीम्स ऐसे होते हैं कि वो शुरू में लगते हैं। किसी वर्ड के शुरू में लगेंगे तो वो प्रीफिक्स होगा और एंड में लगेंगे तो वो सफिक्स होगा। ठीक है, जैसे काइंडनेस। अब काइंड इज़ अ वर्ड, ठीक है, और उसके साथ हमने नेस लगा दिया तो ये क्या है? सफिक्स। तो हमारे पास एक नया वर्ड आ जाता है काइंडनेस। सो जब भी हम किसी वर्ड के साथ सफिक्स ऐड करेंगे तो वो एक नया वर्ड बन जाएगा। इसी तरह अनफेयर। सो अन क्या है? ये पहले लगा है वर्ड के फेयर से। इंग्लिश वर्ड फेयर से पहले अन लगा दिया तो ये प्रीफिक्स है और ये एक नया वर्ड बन जाएगा। फेयर का मतलब। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ बाउंड मॉर्फीम्स। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स।
and the second one is the derivational morphemes make new words of our different grammatical categories from a stem. Derivational morphemes make new words of a grammatical category from a stem, from the main word. Okay, for example, care. Care. Types of bound morpheme. Types of bound morpheme further divided into derivational morpheme and the inflectional morpheme. Here we are going to discuss derivational morphemes make new words of a different grammatical category from a stem. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वर्ड है केयर. केयर इज़ अ नाउन, ये नाउन है. केयरलेस जो है ये एडजेक्टिव है हमारे पास. इट्स गोइंग टू ऐड द क्वालिटी टू योर मीनिंग. ठीक है, एंड केयरलेसली क्या है, इट्स एन एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव आ जाएगा. ठीक है, ओके जी. नेक्स्ट हमारे पास सम एग्जांपल्स ऑफ इंग्लिश डेरिवेशनल मॉर्फीम्स. सो फर्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है आई सी के साथ. ठीक है, एक, एंड जब ये किसी वर्ड के साथ लगेगा तो ये नाउन टू एडजेक्टिव चेंज करेगा. यानी यहाँ पे क्लास ऑफ द वर्ड चेंज हो रहा है. लव्स का जो क्लास है वो चेंज हो रही है. अल्कोहल, अल्कोहलिक. ठीक है, तो आई सी ऐड करने के साथ क्या हुआ, ये एडजेक्टिव बन गया. अल्कोहल इज़ योर नाउन एंड अल्कोहलिक इज़ योर एडजेक्टिव. ए एन सी ई एंस का वर्ड ऐड करने से किसी भी वर्ड के साथ क्लियर आपके पास क्या है, वर्ब. ठीक है, क्लियर, क्लियर्ड, क्लियर्ड. तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है नाउन में जब हम इसके साथ लगा देते हैं ए एन सी ई. ठीक है, क्लियरेंस, क्लियरेंस इज़ योर नाउन. एल वाई, एल वाई लगाने से कोई भी वर्ड जो है उसके एंड पे एल वाई लग जाए तो एग्जैक्ट से एग्जैक्टली. एग्जैक्ट इज़ योर एडजेक्टिव और ये चेंज हो जाता है इनटू एडवर्ब. ए बी एल ई, एबल, वर्ब टू एडजेक्टिव. रीड क्या है आपका, रीड आपका वर्ब है और रीडेबल क्या है आपका एडजेक्टिव, पढ़ने के काबिल. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स हमारे पास डेरिवेशनल मॉर्फीम्स की क्या आ जाती हैं. आई टी वाई, एडजेक्टिव टू नाउन. एक्टिव इज़ योर एडजेक्टिव, इज़ एन एक्टिव बॉय. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव जो क्वालिटी ऑफ अ बॉय बता रहा है. ठीक है, और एक्टिविटी क्या हो जाता है, इट्स योर नाउन. शिप, किसी वर्ड के आखिर में इंग्लिश में अगर शिप लग जाए सो वो नाउन टू नाउन कन्वर्ट होगा. फ्रेंड इज़ योर नाउन एंड फ्रेंडशिप इज़ ऑल्सो नाउन. सो नाउन इज़ बीइंग कन्वर्टेड टू नाउन. आर ई. तो नेक्स्ट वर्ड इज री. री को जब एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हुए हम किसी वर्ब के आगे लगाएंगे दैट इज़ कवर. ठीक है, ये वर्ड हमारे पास है कवर और इससे आगे हमने प्रीफिक्स री यूज़ कर दिया है. सो इट्स गोइंग टू बी आ बाउंड मॉर्फीम रिकवर. सो यहाँ पे कन्वर्जन हो रही है वर्ब टू वर्ब की. सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड हमारे पास, नेक्स्ट मॉर्फीम जो हमारे पास है वो है आई एन. ठीक है, और यहाँ पे आप देखें डेफिनेट और एज अ प्रीफिक्स जब हमने यहाँ पे यूज़ किया तो ये इनडेफिनेट बन गया एंड इट्स गोइंग टू चेंज फ्रॉम एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव. डेफिनेट इज एन एडजेक्टिव, indefinite is an adjective. Now moving ahead toward another type of bound morpheme that is inflectional morpheme. Inflectional morpheme जो है वो हमारे पास आ जाती है that can change the grammar, जो कि हमारे पास क्या चेंज करती है, ग्रामर चेंज करती है ऑफ एनी वर्ड. ठीक है, बट नॉट द मीनिंग. मीनिंग नहीं चेंज होता लेकिन उसमें ग्रामर चेंज हो जाती है. एंड दे कन्वे ग्रामेटिकल मीनिंग सच एज टेंस, नंबर, पोजेशंस और कंपैरिजन. ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में देखेंगे कि कैसे
जो मीनिंग है वो टेंस के हवाले से, नंबर एंड पोजीशंस के हवाले से चेंज होते हैं। दे आर यूज्ड टू कम्युनिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस एंड देयर आर 8 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में हमारे पास बेसिक 8 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स आ जाते हैं। दे आर ऑल सफिक्सेस, यानी ये एंड पे यूज़ होते हैं और ये क्या करते हैं, ग्रामर ऑफ द वर्ड को चेंज करेंगे। सो हम अभी देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। सो यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये 8 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वन है टू इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम कैन बी अटैच टू नाउन्स। सो ये जो नीचे दिए गए दो मॉर्फीम्स हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स, ये किसके साथ अटैच होंगे, नाउन्स के साथ। कॉमा एस एपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा तो ये पोजेसिवनेस शो करता है, ओनरशिप की बात करता है। एस या ई एस का इजाफा हो तो प्लूरल फॉर्म्स आती, जैसे फर्स्ट वन की एग्जांपल है जेसिकाज बैग। सो एपॉस्ट्रॉफी एस लगने के साथ ये क्या शो कर रहा है, जेसिका इज द नेम ऑफ अ गर्ल। एपॉस्ट्रॉफी एस के साथ हमारे पास नाउन आ जाता है जेसिकाज बैग, यानी ये बैग जो है किसकी मलकियत है, जेसिका की। ठीक है, और प्लूरल बनाने के लिए नाउन्स को हमने अगर प्लूरल फॉर्म में लिखना है तो या तो हम एस ऐड करके करेंगे, गर्ल गर्ल्स, तो ये प्लूरल हो जाएगा। एंड फिश फिशेस, या हम ई एस का इजाफा करके प्लूरल बना सकते हैं। नाउ फोर इन्फ्लेक्शनल कैन बी अटैच टू वर्ब्स। हमारे पास जो नेक्स्ट 4 कैटेगरीज हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स की, हमने इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम्स के बारे में कहा था कि ये ग्रामर के बारे में बताती हैं, उसकी टेंस या नंबर एंड पोजेशंस के बारे में बताती हैं। ईडी के साथ हम इसको कंसिडर करते हैं एज अ पास्ट टेंस, वर्क वर्कड। इसी तरह एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे डिसाइड डिसाइडेड। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में जो कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है और ईडी के साथ यूज़ करेंगे। आईएनजी जो है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, जैसे वर्क वर्किंग। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल डांस डांसिंग। ठीक है, राइट राइटिंग। ई एन फॉर्म, ई एन क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल, रिटन। ठीक है, इसी तरह अगर एक और वर्ड में यूज़ करूं, यहाँ पे क्या है, ब्रेक ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, ब्रोकन, जिसके साथ हमने क्या लगाया है, ई एंड एन। ठीक है, सो थर्ड पर्सन के लिए भी हम एस लगाते हैं। शी क्लाइम्स, ही शी इट के साथ एस जो है यहाँ पे ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर शो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लास्ट 2 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम जो कि किसके साथ अटैच होंगे, एडजेक्टिव्स के साथ। और हम देखते हैं कि वो कैसे कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ई आर लगने से बिग बिगर। ठीक है, फास्ट फास्टर, हमारे पास एडजेक्टिव क्या था, फास्ट, ई आर लगने से उसकी कंपैरेटिव डिग्री बन गई, बिगर। ठीक है, इसी तरह हार्डर, हार्ड इज योर एडजेक्टिव और उसके साथ अगर हमने कंपैरेटिव डिग्री बनानी है यानी हार्ड हार्डर, एक स्टेप ज़्यादा। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम क्या ऐड करेंगे, ई एस टी, बिग से बिगेस्ट, फास्ट से फास्टेस्ट, हार्ड से हार्डेस्ट। सो ये थे हमारे 8 बेसिक इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। 2 जो है वो नाउन के साथ अटैच होके अपने ग्रामेटिकल वर्क शो करेंगे, 4 जो है वो वर्ब्स के साथ अटैच होके, और जो थर्ड वन जो है वो 2 इन्फ्लेक्शनल हैं जो किसके साथ अटैच होंगे, एडजेक्टिव्स के साथ। सो यहाँ पे मैं आपको रिव्यू कर देती हूँ अभी तक जो हमने पढ़ा है। बेसिकली हमने बात की मॉर्फीम, मॉर्फीम्स आर द स्मॉलेस्ट मिनिमल यूनिट हैविंग मीनिंग्स। ठीक है, फ्री मॉर्फीम्स हमारे पास आ जाते हैं
प्री मॉर्फीम में हमारे पास फंक्शनल वर्ड्स आ जाते हैं जिन्हें हम ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स भी कहते हैं, और ये हमारे पास एट, दी, हैव है। ठीक है, लेक्सिकल मॉर्फीम्स जो होते हैं ये भी फ्री मॉर्फीम की एक टाइप है। ठीक है, और इसमें हम कंटेंट वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ट्री। ट्री आपके पास क्या आ जाता है? नाउन। रीड क्या है? योर वर्ब। हैप्पी क्या है? आपका एडजेक्टिव। सो दीज आर द कंटेंट वर्ड्स एंड दीज आर द लेक्सिकल मॉर्फीम्स। ठीक है, और लेक्सिकल मॉर्फीम्स जो होते हैं इनको हम क्लोज क्लास भी कहते, सॉरी, ठीक है। अच्छा जी, ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स में एट हमारे पास क्या है? प्रेपोजिशन। दी हमारे पास क्या है? डिटर्मिनर। हैव हमारे पास है ऑक्सिलरी। ठीक है, फ्री लेक्सिकल मॉर्फीम्स अकर्स एज इंडिपेंडेंट वर्ड। जो फ्री लेक्सिकल मॉर्फीम्स होते हैं ये तमाम के तमाम ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वर्ड्स होते हैं। एज सच दे कैन बी द स्टैम्प ऑफ एन इन्फ्लेक्शन in combination with derivational morpheme they can also be the base of new words। ठीक है, now हम आ जाते हैं बाउंड मॉर्फीम्स में, और बाउंड मॉर्फीम्स एज अ नेम इंडिकेट कि ये किसी ना किसी के साथ अटैच होंगे। ठीक है, सो इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स जो होती हैं हमारे पास ये क्या करती हैं? इन्फ्लेक्शन एंडिंग जैसे कि एस है, आई एन जी है एंड ई एस टी है, ये आपकी जो है वो ग्रामेटिकल पार्ट बताती हैं। एस लगने से हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है कि डॉग एक सिंगुलर नाउन था, लेकिन अगर एस लग जाएगा तो ये प्लूरल शो होगा। ठीक है, हेल्प, हेल्पिंग, आई एन जी लगने से ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल शो कर रहा है। हैप्पी, हैप्पीएस्ट, ये हमें एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बता रहा है। ठीक है, डेरिवेशनल मॉर्फीम फर्दर कन्वर्ट होंगी प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस में, जैसे कि अनटाई, इनडिसेंट, अनहैप्पी। ठीक है, सो प्रीफिक्स चेंज होने से इनके मीनिंग्स तो चेंज हो रहे हैं बट इनकी ग्रामर नहीं चेंज हो रही, ये वर्ब ही रहेंगे। अनटाई, इनडिसेंट, अनहैप्पी। ठीक है, so this is all about the basics of types of morphemes। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाती जाऊँ, और इसके बाद जो है आपके पास एक छोटा सा क्विज आने वाला है, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस आपको शो करवा रही हूँ, और सेंटेंस है द चाइल्ड्स वाइल्डनेस शॉक द टीचर्स। अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस किस्म के जो मॉर्फीम्स हैं वो यहाँ यूज़ हुए हैं। सो दी आपके पास कौन सा मॉर्फीम है? इट्स अ फंक्शनल मॉर्फीम। एंड द चाइल्ड्स, अब चाइल्ड्स जो है अपॉस्ट्रॉफी एस लग गया, चाइल्ड इज़ योर नाउन और ये लेक्सिकल मॉर्फीम है, और कोमा एस जो है वो किस कैटेगरी में आता है? वो इन्फ्लेक्शनल की कैटेगरी में आता है, जो कि ग्रामर शो कर रहा है। और क्या शो कर रहा है? अपॉस्ट्रॉफी एस, यस, ये नाउन के साथ अटैच है, चाइल्ड इज योर नाउन। ठीक है, और अपॉस्ट्रॉफी एस पोजेशन शो कर रहा है, मलकियत शो कर रहा है। सो इट्स अ इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। वाइल्डनेस, वाइल्डनेस एक कंप्लीट वर्ड है। वाइल्ड is your lexical, it's a content word। ओके, एंड नेस जो है ये एज अ सफिक्स यहाँ पे यूज, सॉरी, यस, एज अ सफिक्स यूज हुआ है, और ये क्या है आपके पास? डेरिवेशनल मॉर्फीम। शॉक्ड, शॉक्ड अगेन इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पे हम शॉक एज अ वर्ब लेंगे, और ये किस कंटेंट में आएगा? ये हमारे पास लेक्सिकल में आएगा। और ईडी क्या है? इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है हमारे पास। दी अगेन इज योर फंक्शनल मॉर्फीम। टीचर, अ कंप्लीट वर्ड यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? टीचर्स। तो यहाँ पे हमारे पास इस वर्ड में तीन मॉर्फीम्स हैं। टीच इज योर वर्ब, ई आर इज योर सेकेंड मॉर्फीम, एंड द थर्ड वन इज एस, एक वर्ड है टीचर्स।
सो इसमें कितने मॉर्फीम है? 3 मॉर्फीम्स। टीच इज योर वर्ब, ये एक लेक्सिकल मॉर्फीम है। ई आर जो है वो डेरिवेशनल मॉर्फीम है। एस जो है वो क्या है आपके पास? इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। सो ये मैंने आपको एक डिटेल आइडेंटिफिकेशन दी है विद द एग्जाम्पल। और अब आप तैयार हो जाएं क्विज के लिए। सो स्टेट वेदर द अफिक्सेस आर डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल। सो आप मुझे ये बताएंगे कि ये जितने भी आपको वर्ड्स दिए गए हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शन। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।